Hello students, today I will discuss the biology of 10th class. So in 10th class next topic is that respiration. रेस्पिरेशन को श्वसन बोलते हैं. रेस्पिरेशन होता क्या है? देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, 100% इससे बोर्ड में आता है, इसलिए कंसंट्रेट योर माइंड. ओके, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? देखा, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. जो हम फूड लेते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है इस कारण रेस्पिरेशन कहलाती है. ठीक, जो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. अब वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. कितने तरह का होता है? दो तरह का. कौन कौन सा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? टू टाइप्स. एरोबिक रेस्पिरेशन, ये फर्स्ट है. सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? अब रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, उसको ब्रीथिंग भी बोलते हैं, श्वसन क्रिया, है ना. अब श्वसन में क्या होता है? टेकिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब शेल्स में होता है ये रेस्पिरेशन. अब एरोबिक रेस्पिरेशन देखो क्या होता है. टू इक्वेशंस लिखी है आपके सामने, इन इक्वेशंस को देखना. लिखा है ग्लूकोज, इसके नीचे लिखा 1 मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स. ऊपर लिखा है ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म. पायरुवेट, पायरुविक एसिड की 2 मॉलिक्यूल्स. प्रेजेंस ऑफ O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया, 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP. ओके, इधर देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स, absence of O2, yeast 2 C2H5OH plus 2 CO2 plus 2 ATP. अब देखिए इसको क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है वायवीय श्वसन. कौन सा श्वसन? ये श्वसन पढ़ रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी. वायवीय, वायवीय मतलब होता है जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ना, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स होते हैं विदाउट ऑक्सीजन दे कांट लिव इवन अ सिंगल मूवमेंट, है ना. तो एरोबिक क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या बताएंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वो क्या कहलाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है. अब इसमें होता क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. देखिए, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुवेट या पायरुविक एसिड एक ही बात होती है ना. पायरुवेट और ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुवेट या पायरुविक एसिड की 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कहां पर होती है? ग्लाइकोलिसिस में साइटोप्लाज्म में होती है ना. बताएंगे ग्लाइकोलिसिस में साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य. ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ओके, देखिए क्या बताया आपने. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कहां पर होती है? प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस में होती है, और ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है. कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है. इसमें साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है, और एटीपी मतलब एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है. ओके, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है. ये तो हुआ कि एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है? फिर से देखिए, जिसमें क्या होता है? यह क्रिया ग्लाइकोलिसिस में होती है. यह ग्लाइकोलिसिस क्रिया, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है. एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया जो साइटोप्लाज्म में होती है ना. एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होती है. ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड की 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है,
और जिसमें एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। ये भी कहां पर सेम वही उतना ही होता है, थोड़ा इधर एंड प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब्सेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यीस्ट में होती है ना, किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यीस्ट में होती है। एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में इसमें क्या बनता है, C2H5OH, इसे बोलते हैं एथेनॉल, क्या बोलते हैं, एथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ATP के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन है ना, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड की 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यीस्ट में होती है। एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ओके। अगर डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, आप 2-3 डिफरेंस बता सकते हैं, है ना। इट टेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में इसमें CO2 बनता है और वाटर बनता है। इसमें एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ओके। 3 पॉइंट्स में बताएंगे। ये कंप्लीट फूड का ब्रेकडाउन होता है ना, इसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और इसमें फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। दीज आर द 3 डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस। ओके। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखना आप जो मैं बता रहा हूं, कभी कभी ये प्रोसेस जो है ना एनारोबिक वाली, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ह्यूमन बींग्स में होती है। कब होती है मैं आपको बता रहा हूं। पहले ये इक्वेशन लिखता हूं। absence of O2, ओके, और इन मसल्स टिश्यू, इसको समझना जरा। 2 लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP प्लस एनर्जी, इसको ध्यान से देखना जरा। जो एनारोबिक ये लिखा है रिएक्शन, वही ये लिखी है, बस इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ O2 था, इसमें भी एब्सेंस ऑफ O2 है। यहां पर लिखा ईस्ट में, यहां पर होता है मसल्स टिश्यू में, क्योंकि ये कब होती है, जब कभी ये अगर ह्यूमन बींग्स में होती है ये प्रोसेस एनारोबिक वाली। और इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ATP एनर्जी होती कब है ये ह्यूमन बींग्स में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। जब ह्यूमन बींग्स हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई मनुष्य बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, ओवर एक्सरसाइज करता है, ओवर वर्क करता है, तो क्या, या फिर ओवर रनिंग करता है, बहुत ज्यादा दौड़ता है, तो क्या होती है उस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की उस समय खपत ज्यादा होती है, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करी जाती है, बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं सबको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है। उस समय मसल्स को पर्याप्त मात्रा में, मसल्स टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड बनता है। उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लैक्टिक एसिड ये जब एक्यूमुलेट होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। अब जब ये ह्यूमन बींग्स में कलेक्ट होता है, एक्यूमुलेट होता है लैक्टिक एसिड, तो क्या होता है, तो क्रैम्पिंग होती है। क्या होता है, क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग का मतलब होता है
मरोड़ टाइप की, ऐंठन टाइप की, ठीक है। ज्यादा थकान पर क्या होता है, क्रैम्प करती बॉडी में, क्रैम्पिंग होता है, ऐंठन होती है। ओके, अब जब ऐंठन होती है इसमें, तो फिर ये ऐंठन कैसे सही होती है, ये विद द हेल्प ऑफ मसाज, मसाज की हेल्प से, ठीक है। मसाज की हेल्प से ये सही होती है। जब मसाज करते हैं बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो फिर क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड जो बनता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। किसमें, लैक्टिक एसिड जो है ना CO2 और वाटर में चेंज हो जाता है, और जिससे बॉडी जो है ना बैक पोजीशन में आ जाती है। ओके, कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है ना ह्यूमन बींग्स में होती है। कब होती है, जब वो ओवर एक्सरसाइज करता है, तो बॉडी की जो मसल्स होती है उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता रहता है, और एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या होता है, क्रैम्पिंग होती है, ऐंठन होती है। और ये ऐंठन कैसे कंट्रोल की जाती है, ये क्रैम्पिंग, इसमें क्या किया, बॉडी की मसाज करी जाती है ना, बॉडी की मालिश की जाती है, और मालिश करने के बाद में फिर क्या होता है, जो एक्यूमुलेट हो जाता है लैक्टिक एसिड वो बैक पोजीशन में आ जाता है, वो CO2 और वाटर में डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है, और इसके बाद में बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। ओके, सो दिस इज द रेस्पिरेशन एंड द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।